सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर तारक धूल परिकल्पना। सही है, इंटर सेटेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्लास को डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। क्या फ़ायदा है कि बातें करके ज़्यादा टाइम बर्बाद किया जाए, सही है ना। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। अंतरतारक धूल परिकल्पना किसने दी थी? ऑटो शिम्ड ने दी थी। ऑटो शिम्ड ने दी थी दोस्तों। ऑटो शिम्ड एक रूसी वैज्ञानिक थे, सही है ना। ये कहाँ के थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। ऑटो शिम्ड रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये कब दी थी ये परिकल्पना? अंतरतारक धूल परिकल्पना 1943 यानी कि 1943 में दी थी। ठीक है। इन्होंने क्या माना दोस्तों? इन्होंने माना कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में, इन्होंने माना, ऑटो शिम्ड ने माना, प्रारंभ में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में गैस तथा धूल कण मौजूद थे। गैस तथा धूल कण बड़ी मात्रा में ब्रह्मांड में मौजूद थे और इनकी उत्पत्ति, गैस और धूल कणों की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति उल्का पिंडों से हुई थी। इनकी उत्पत्ति इन्होंने बताया उल्का पिंड से हुई थी। धूल कण ऐसे लिख लेंगे, मौजूद थे, है ना। धूल कण मौजूद थे। तो इन्होंने क्या बताया? गैस तथा धूलकण मौजूद थे प्रारंभ में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में, और इनकी उत्पत्ति, गैस तथा धूलकणों की उत्पत्ति उल्का पिंडों से हुई थी, है ना। तो इन्होंने बताया कि प्रारंभ में सूर्य प्रारंभ में सूर्य आकाशगंगा, ये आकाशगंगा है, के करीब से गुजरा। इन्होंने बताया, ऑटोसिम ने बताया कि प्रारंभ में सूर्य, है ना, सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजरा। ठीक है। अब सूर्य की आकर्षण शक्ति अधिक थी। सूर्य की आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति इसकी अधिक थी। ठीक है। तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण कुछ धूलकण और गैस मेघ, धूलकण मान लेते हैं, और कुछ गैस मेघ, है ना, ये मान लेते हैं गैस के बादल, और ये धूल कण, कुछ गैस मेघ सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण दोस्तों, जब ये सूरज आकाशगंगा के करीब से गुजरा तो कुछ गैस मेघ और धूल कण सूर्य की तरफ आकर्षित हुए, है ना, इसकी आकर्षण शक्ति के कारण। और ये जो थे मात्रा में, गैस मेघ मात्रा में कम थे, ये मात्रा में कम थे, और धूल कण मात्रा में दोस्तों अधिक थे। सही है। अब दोस्तों ये गैस मेघ और धूल कण, ये दोनों जब सूर्य की तरफ आकर्षित हुए तो सूर्य के चारों तरफ ही इसकी परिक्रमा करने लगे। इसमें क्या था कि गैस मेघ मात्रा में कम थे, धूल कण अधिक थे। इसके बाद में क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग पृथ्वी की, सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, तो ये धूल कण संगठित होने लगे। ऑटो शिम्ड ने माना कि धूल कण संगठित होने लगे। जब धूल कण संगठित होने लगे दोस्तों, ये एक तस्तरी के रूप में, ये एक तस्तरी के रूप में बदल गए। तो ये ना, ये एक तस्तरी के रूप में बदल गए, और इसी तस्तरी से, तो ये इसी तस्तरी से गिरोह तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। गिरोह तथा उपग्रहों का,
इसी तस्तरी से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण माना है ऑटो सिमन ने। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी हाइपोथेसिस अंतरतारक धूल परिकल्पना। सही है, ये हमारी आज की, ये हमारा टॉपिक था। इसको मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। अंतरतारक धूल परिकल्पना किसने दी थी? ऑटो सिमन ने दी थी। ऑटो सिमन रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये कब दी थी? 1943 में दी थी, यानी कि 1943 में दी थी। इन्होंने क्या माना था दोस्तों? ऑटो सिमन ने माना था कि प्रारंभ में, सही है ना, प्रारंभ में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में धूलकण तथा गैस मौजूद थे, और इन धूलकण तथा गैसों की उत्पत्ति जो हुई थी दोस्तों, वो इन्होंने उल्कापिंडों से मानी थी। सही ना, उल्कापिंड या उल्काओं से इन्होंने इनकी उत्पत्ति मानी थी। इन्होंने बताया कि आकाशगंगा के करीब से जब सूर्य गुजरा, प्रारंभ में जब आकाशगंगा के करीब से सूर्य गुजरा तो इसका आकर्षण बल अधिक था सूर्य का। तो इसके आकर्षण बल के कारण कुछ गैस मेघ, है ना, कुछ गैसों के बादल और धूल के कण वो सूर्य की तरफ आकर्षित हुए और सूर्य की ही परिक्रमा करने लगे। गैस मात्रा में कम थे, है ना, गैस मात्रा में कम थे और धूलकण मात्रा में अधिक थे। दोस्तों जब धूलकण मात्रा में अधिक थे तो धूलकण संगठित होने लगे, आपस में मिलने लगे, संगठित होने लगे और एक तस्तरी के रूप में ये बदल गए, और इसी तस्तरी से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये माना था ऑटो सिमन ने। सही है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों, विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करेंगे एक और परिकल्पना की, नहीं सॉरी, आगे बात करेंगे हम एक और सिद्धांत की अगली क्लास में। उसके बाद में हम बात करेंगे फिर चट्टानों की, रॉक्स की बात कर लेंगे, और हमारे इस प्रकार से ही सारे टॉपिक कंप्लीट धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।